अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स 1 का एक्सरसाइज 3.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 10 a इज इक्वल टू 1 3 5 9 एंड b इज इक्वल टू 1 2 5 6 देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो हमने ये रिजल्ट थोड़े वेरीफाई करने हैं। फर्स्ट है उन्होंने कहा a यूनियन b को इज इक्वल टू b यूनियन a लिखना करना है आपने प्रूफ। और मैं फिर इसके 3 पार्ट सिर्फ आपको कराऊंगा, बाकी आपने खुद करने हैं, बाकी सिमिलर है इसके। ठीक है। सेकंड फिफ्थ वाला है इसका पार्ट a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। और सिक्स वाला है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली ये डे मॉर्गन लॉ है। अगर हमने मैट्रिक इंटर में पढ़ा होता तो ये हमारे पास डे मॉर्गन लॉ है। ठीक है। डे मॉर्गन लॉ दो होते हैं, यहाँ पर एक मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डे मॉर्गन लॉ के क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमने एक पर प्रूफ करना है। सॉल्व सॉल्यूशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है। सबसे पहले यहां पर लेफ्ट हैंड साइड देखें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। सेट ए के है आपके पास 1 3 5 और 9। सेट बी के है आपके पास 1 2 5 और 6। ठीक है। ये दो सेट है आपके पास। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं हम। ए के है आपके पास 1 3 5 और 9 यूनियन बी सेट क्या है आपके पास 1 2 5 और 6। मैंने आपको बताया था यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। आधो सेट ए में हो या बी में हो, दोनों में से किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट मौजूद होगा वो उसके यूनियन में आ जाएगा। ठीक है। हमने सबको मिलाकर लिख लेना है, तरतीब से लिखना है। ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये आपके पास क्या आ गया है ए यूनियन बी। अब मैंने क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने फाइंड कर लिया, अब राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड बेसिकली क्या है, बी यूनियन ए। अब बी यूनियन ए फाइंड करते हैं। बी के आपके पास 1 2 5 और 6 यूनियन ए सेट क्या है आपके पास 1 3 5 और 9। इन दोनों का जब यूनियन फाइंड करें क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 5 और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है। अब 1 5 6 और 9। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये हमारे पास 1 2 3 5 6 और 9। राइट हैंड साइड क्या है, ये 1 2 3 5 6 और 9। हमने यहाँ पे लिख देना है हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड और साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या थी ए यूनियन बी, राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास बी यूनियन ए। ठीक है। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। सॉल्यूशन फिफ्थ क्या है आपके पास a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का b। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेसिकली a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और जब भी किसी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मैंने आपको बताया था उसको u सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। ठीक है। हमेशा याद रखना। ठीक है। अब सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को फाइंड करना है, a माइनस बी को फाइंड करते हैं। सेट a क्या है आपके पास 1 3 5 और 9
माइनस 1 2 5 और 6। ठीक है, अब सेट ए के वो वाले एलिमेंट हमने आंसर में लिखने हैं जो इस इधर मौजूद नहीं है। कौन कौन सा मौजूद नहीं है? 3 उधर मौजूद नहीं है, 3 आ जाएगा और साथ में 9 आ जाएगा। 1 और 5 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 5 इस सेट में शामिल है, तो उसके आंसर में नहीं आएंगे। हमारे पास आ गया a माइनस b, क्या आ गया 3 और 9। अब हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट किससे इक्वल था? u सेट। सेट u क्या है आपके पास? 1 2 3 एंड सो ऑन माइनस a माइनस b, a माइनस b का आंसर क्या है आपके पास? 3 9। उसकी जगह उसका आंसर पुट कर दें। अब हमने क्या करना है, सेट u में से इसको माइनस करना है। सेट u हमारे पास 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर्स हैं। इसमें से अगर 3 और 9 को निकाल दें तो बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 2 3 को निकाल लें, 4 5 6 7 8 9 को निकाल दें और 10। ये आपके पास क्या आ गया? a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो आपके पास सॉल्व होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हम लेते हैं और दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास? a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। सबसे पहले हमें a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। किसी भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है आपने। ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल u माइनस a। u सेट क्या था? 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस सेट a क्या है? 1 3 5 और 9। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब सेट u के वो अरकान इधर आने हैं जो यहां पर मौजूद नहीं है। देखते हैं कौन कौन से नहीं है। 2 वहां पर नहीं है, आ जाएगा। 4 नहीं है वहां पर, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 10 नहीं है। ठीक है, बाकी देखते हैं वही है हमारे पास। ठीक है, कंप्लीट हो गई a कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b फाइंड करना है। a कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास? 2 4 6 7 8 और 10। ये तो हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट आ गया। यूनियन किसके साथ यूनियन लेना है? सेट b के साथ। सेट b हमारे पास क्या है? 1 2 5 और 6। 1 2 5 और 6। अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं। हमारे पास यूनियन क्या आएगा? a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। लिखते हैं क्या आएगा हमारे पास? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद फिर 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, फिर 8 और फिर 10। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आया कि नहीं, चेक कर लेते हैं हम। 1 2 4 5 1 2 4 5 6 7 8 6 7 8 10 और 10 दोनों साइड इक्वल आ गई। हमने लास्ट में क्या लिख देना है? हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूफ कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड के। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। यही हमने क्या करना था? प्रूफ करना था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ठीक है, अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास? a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे क्या दी गई? a इंटरसेक्शन b का
कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैंने अभी बताया है जब भी कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करते हैं किसी भी सेट का, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना आपने। ठीक है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए क्या आपके पास 1 3 5 और 9, इंटरसेक्शन सेट बी के है आपके पास 1 2 5 और 6। क्या इन दोनों साइड में से कोई चीज कॉमन आ रही है? 1 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 1 भी दोनों में मौजूद है और 5 भी दोनों में मौजूद है, तो इसका मतलब 1 और 5 आपके पास क्या आ रहे हैं? आंसर आ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या था? 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक नंबर है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है आपके पास? 1 और 5। ए इंटरसेक्शन बी की जगह उसका आंसर आपने पुट कर देना। ठीक है, आंसर में कौन सा सेट है वो वाला लिखते हैं। अब जब मैं यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करूंगा तो हमारे पास कौन कौन सा नंबर आ जाएगा? 2 3 4, 1 नहीं है क्योंकि 1 इधर मौजूद है, 5 को छोड़ दें, 6 7 8 9 और 10, ये सारे नंबर किस में आ जाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो होगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम मालूम करते हैं राइट हैंड साइड, वो किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, u माइनस ए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 सो ऑन 10 तक, माइनस सेट ए क्या है आपके पास? 1 3 5 और 9। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 फिर 8 और फिर 10। इस इन चार नंबर्स को इसमें से निकाल लें, बाकी सारा आंसर आ जाएगा आपके पास। अब इसी तरह हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यू क्या है आपके पास? 1 से लेकर 10 तक नंबर है, माइनस सेट बी क्या है आपके पास? 1 2 5 और 6। जब मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा यहां पर 3 4 6 5 6 वहां पर मौजूद है, 5 6 भी नहीं आएगा, 7 8 9 और 10। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है? इन दोनों के दरमियान यूनियन, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है आपके पास? 2 4 6 7 8 और 10, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है? 3 4 7 8 9 और 10। इन दोनों का यूनियन फाइंड करके क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 8 9 और 10। ये तो हमारे पास होगी राइट हैंड साइड सॉल्व। अब हम देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है कि नहीं आई, चेक कर लेते हैं। 2 3 4 2 3 4 6 7 8 6 7 8 9 10 और उधर भी 9 10, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल आ गई है। तो हमने लिखना है लास्ट में hence proved left hand side is equal to right hand side। यही हमने रिजल्ट वेरीफाई करवाया है। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है हमारे पास? इफ यू सेट भी दिया हुआ है, ए सेट भी दिया हुआ है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया हुआ है, हमने क्या प्रूव करना है? इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। मैं सब थर्ड पार्ट इसका करवा रहा हूँ, बाकी भी सिमिलर हैं। अगर आपको उनमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है,
मैं करवा दूंगा उसका सॉल्यूशन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्या है ब्रैकेट, बी इंटरसेक्शन सी। सेट बी के आपके पास यहां पर 2 3 4 और 8 इंटरसेक्शन सी। सी सेट क्या दिया है, 1 2 7 और 10। अब क्या इन दोनों में से कोई कॉमन है, देखते हैं। सिर्फ इन दोनों में 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन आ रहा है, नजर नहीं आ रहा, ठीक है, बाकी सारे डिफरेंट है। तो बी इंटरसेक्शन सी के आगे आपके पास 2 सिर्फ। हमने अब क्या करना है, ए के साथ इसका यूनियन लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। उसके लिए सेट ए के आपके पास दिया हुआ 1 4 7 और 9 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है आपके पास 2, तो उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें। अब इन दोनों का यूनियन क्या निकलेगा आपके पास, 1 2 4 7 और 9। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सबको मिला के हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। वो क्या आपके पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसको और इसको। सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं हम। सेट ए क्या आपके पास दिया है 1 4 7 और 9 यूनियन सेट बी। सेट बी क्या है आपके पास 2 3 4 और 8। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। यूनियन कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का तमाम एलिमेंट लिख देने हैं आपने यहाँ पर आंसर में। देखते हैं हम 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, सीक्वेंस से लिखने होते हैं हम आपने हमने यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा आपके पास, 7 आएगा, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। ये आपके पास आ गया है ए यूनियन बी। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी। ये वो हमने फाइंड करना है। सेट ए के आपके पास 1 4 7 और 9 यूनियन सेट सी के आपके पास 1 2 7 और 10। 1 2 7 और 10। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं। क्या आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 फिर 7 फिर 9 फिर 10। हमेशा याद रखना जो दोनों में मौजूद होगा जो सा नंबर उसको 1 टाइम लिखना, 2 टाइम नहीं लिखना, क्योंकि सेट हमारे पास डेफिनेशन में शामिल है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट ना हो। अगर आप इसको अगर 7 दोनों में मौजूद है तो आप 7 यहाँ पर 2 टाइम लिख दो तो सेट ही नहीं माना जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना छोटी छोटी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है आपके पास। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए यूनियन सी। पहले हम देखते हैं ए यूनियन बी का आंसर क्या है, वो लिखते हैं। ए यूनियन बी का आंसर क्या है, 1 2 3 4 7 8 और 9। ये बेसिकली क्या था, ए यूनियन बी का आंसर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए यूनियन बी निकला हुआ ये, और ये निकला हुआ है आपके पास ए यूनियन सी। इंटरसेक्शन, उसके बाद ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आंसर क्या निकला है आपके पास, 1 2 4 7 9 और 10। अब हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास। कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, उसके बाद क्या हमारे पास आ रहा है, 3 दोनों में मौजूद नहीं है, 4 फिर 7 फिर 9, यही हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। इसके अलावा कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। उसका मतलब अब हम देखते हैं क्या दोनों साइड के आंसर सेम आए हैं या नहीं है, चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या निकली है, 1 2 4 7 और 9, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या निकली है, 1 2 4 7 और 9। तो हम लिख देंगे hence proved लेफ्ट
हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट। इनमें अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।